जो विरोध में होंगे वो कुचल दिए जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना। जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। बिहार के पटना में बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने अपने लाठियों से रौंद डाला है। दिसंबर की करकराती ठंड में भी उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछारें की जा रही हैं। ये उस बिहार में हो रहा है जिसके मुखिया नीतीश कुमार अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, जबकि उनकी पुलिस जूतों के तले एक लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचल रही है। ये उस बिहार में हो रहा है जो लोकतंत्र की जननी है, और उसकी पुलिस लाठी की कमी पड़ जाने पे पेड़ों की टहनियों से छात्रों को पीट रही है। लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया है। किसी के पेट में लाठी मारी गई है तो किसी के सर पे लाठी मारी गई है। यह उस प्रदेश में हो रहा है जिसके मुखिया नीतीश कुमार खुद एक आंदोलन की पैदाइश है, लेकिन उनके ही राज में एक डीएम थप्पड़ चला जाता है तो एक एसपी लाठियों की बौछार कर देती है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सिर्फ ये मांग थी कि मुख्यमंत्री बस एक बार उनसे मिल लें और इस मामले को समझ लें, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। पेपर लीक या धांधली सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। आखिर सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? गरीब घर से आने वाले वो लड़के करते हैं जो आपके आसपास के शहरों में 10 बाई 15 के कमरों में अपनी जिंदगी बिताते मिल जाएंगे। गरीब घरों से आने वाले ये छात्र एक अदद नौकरी की वैकेंसी के लिए लंबा इंतजार करते हैं। फॉर्म भरने के काफी दिनों के बाद परीक्षा होती है और परीक्षा में हुई धांधली इन्हें तोड़ कर रख देती है। और जब उस धांधली के लिए ये विरोध में सड़क पे उतरते हैं तब वहां की पुलिस इन्हें लाठी मारकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ा देती है। आखिर उन छात्रों की क्या गलती है? उनके घर वाले भी उस नौकरी का बड़ा इंतजार करते हैं कि उनका लड़का एक नौकरी लेकर लौटेगा, लेकिन उनका लड़का लाठियों से घायल कराहता हुआ उनके घर पहुंचता है। बीपीएससी के परीक्षार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल कर री एग्जाम लिया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांग को मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इसमें हुआ यह कि 13 दिसंबर को बीपीएससी ने पूरे राज्य में बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की। इसी दौरान पटना के सबसे बड़े सेंटर बापू परीक्षा केंद्र का जो हाल छात्रों ने बताया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। परीक्षा की जो टाइमिंग थी उसके आधे घंटे बाद तक भी कई सारे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं बांटे गए। वहां प्रश्न पत्रों की कमी हो गई। इतना ही नहीं, इतनी लापरवाही करने के बाद उसमें परीक्षा का समय नहीं बढ़ाया गया कि अगर 2 घंटे की परीक्षा थी और अगर 40 मिनट बाद प्रश्न पत्र दिए गए, लेकिन टाइम से ही वो प्रश्न पत्रों को ले लिया गया। परीक्षा के बाद वो प्रश्न पत्र मीडिया के सामने भी लहराते देखे गए, जिसके बाद छात्र आंदोलन को उतावले हो गए कि इस तरीके की धांधली की गई है और इसको रद्द किया जाए। उस दिन आंदोलन बढ़ता देख वहां के डीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए एक छात्र को थप्पड़ चढ़ दिया। आखिर उस आईएएस उस डीएम में ये सनक कहां से आ रही है, वो पावर कहां से आ रही है कि वो छात्रों को थप्पड़ जड़ दे रहा है? हालांकि सरकार कह रही है कि हमने उस सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया है, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरे प्रदेश में दोबारा से परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र बताते हैं कि वो सेंटर केवल एक सेंटर नहीं था बल्कि 35 परीक्षा केंद्रों के बराबर के परीक्षार्थी उस परीक्षा केंद्र पे बैठे थे। ऐसे में उनकी मांग है कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि वो दोबारा से एग्जाम ले। इसके अलावा बीपीएससी ने यह भी कहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि अगर हो सकता है कि उस दिन अगर सवाल हल्के आ गए होंगे और अगर अगली होने वाली परीक्षा में सवाल हार्ड आ जाते हैं तो फिर इन छात्रों के नंबर कम आएंगे तो उनके साथ इंसाफ कैसे होगा? और अगर दोबारा हुई इस परीक्षा में इस सेंटर पे परीक्षा के सवाल हल्के आ जाते हैं तो जिन छात्रों ने पहले परीक्षा दी उनके साथ इंसाफ कैसे होगा? इसीलिए छात्र सिर्फ एक धांधली मुक्त परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस मांग को भी मानने को तैयार नहीं है। और इसी मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बार बार इन्हें लाठियों से पीट दिया जा रहा था। इसी कड़ी में 29 दिसंबर को जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस मामले में आगे आए और उन्होंने 29 दिसंबर को गांधी मैदान में एक छात्र संसद का
आह्वान किया। उनके आह्वान पे करीब 15,000 छात्र गांधी मैदान में जुट गए और वहां उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को चुना, अपने नेता को चुना, जिसके बाद यह तय किया गया कि यही लोग अब सरकार से बात करेंगे और इस मामले में छात्रों की मांग को रखेंगे। शाम होते होते छात्रों ने यह तय किया कि वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर सभी छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पहले से पुलिस तैनात थी। उन्होंने इस भीड़ को रोक दिया और पुलिस ने कहा कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं पे कुछ पुलिस अधिकारियों से प्रशांत किशोर की बातचीत हुई, जिसमें यह बताया गया कि गृह सचिव और मुख्य सचिव छात्रों से बात करना चाहते हैं। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने वहां ये अपील की छात्रों से कि वो अब वापस चले जाएं, सरकार उनसे बात करने को तैयार है। लेकिन उनकी बात शायद पीछे तक नहीं पहुंच पाई और प्रशांत फिर वहां से निकल गए। वहां से निकलकर प्रशांत किशोर गांधी मैदान वापस चले गए। कुछ छात्र भी उनके साथ गए, लेकिन उनके जाने के बाद वहां की एसपी सिवटी सहरावत ने लाठियों और डंडों की बौछार कर दी। छात्रों के ऊपर वाटर कैनन से लगातार पानी की बौछारें डाली गई, बेरहमी से उन्हें पीटा गया और उनके आंदोलन को कुचल कर रख दिया गया। आखिर ये सिवटी सहरावत कौन है जो आईपीएस की नौकरी पाने के बाद भी इस अहंकार और इस अभिमान में रहती है कि वो छात्रों को ही पीट देती है। कुछ बरस पहले यही सिवटी सहरावत इस आंदोलन के इस तरफ थी। ये खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। 2019 में स्वीटी सहरावत ने यूपीएससी क्रैक किया था और ऑल इंडिया रैंक इनकी 187 थी। आईपीएस में इन्हें बिहार कैडर मिला और उसके बाद से ये बिहार में पोस्टेड हैं। बताइए, एक आईपीएस अधिकारी जो कि खुद इन छात्रों के संघर्ष से गुजर चुकी हो, वो भी उनकी भावनाओं को समझने को तैयार नहीं है और लाठी चलाने का आदेश दे देती है। ये वही स्वीटी सहरावत है जिनका वीडियो 2023 में वायरल हुआ था, जब पूर्व राज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी निखिल कुमार के साथ इनकी बहस हो गई थी, जिसमें निखिल कुमार इनके घर पे गए थे कि आपके क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। तब यही आईपीएस महोदया ये कह रही थी कि वो घर पे किसी से बात नहीं करती हैं, घर पे उनका पर्सनल स्पेस है। सवाल उठता है कि आखिर आईपीएस स्वीटी सहरावत को डंडे मारने का आदेश किसने दिया? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं? उन्हें कुछ अधिकारियों, कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस अधिकारियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है और जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से डिसीजन ले लेते हैं। क्या नीतीश कुमार को ये नजर नहीं आ रहा है कि उनके राज में छात्रों को लाठी मारी जा रही है, निहत्थे छात्रों को लाठी मारी जा रही है, जो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षा हो जाए। एक धांधली मुक्त परीक्षा की मांग करने वाले छात्रों को लाठी मारा जाना कहां का इंसाफ है? मुख्यमंत्री के पास आखिर समय क्यों नहीं है? वो इन छात्रों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी में हुई इस परीक्षा के लिए सारी सीटें बेच दी गई हैं। 1500 करोड़ का खेल किया गया है, हर एक सीट करोड़ों में बेची गई है और पहले से नाम तय है कि कौन इस बार एसडीएम बनेगा या किसका सिलेक्शन होगा। इसीलिए सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। ये बड़े गंभीर आरोप है, सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि एक छात्र महीनों तक, वर्षों तक एक परीक्षा की तैयारी करता है और उस परीक्षा की सीटें करोड़ों रुपए में बेच दी जाती हैं और इस मामले में कटघरे में सीएम नीतीश कुमार भी नजर आते हैं। सवाल बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार के ऊपर भी है। गुजरात के रहने वाले इस अधिकारी के ऊपर छात्रों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। 1992 बैच के आईएएस अफसर को पिछले बरस से रिटायर हो जाना था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। सवाल यह भी उठता है कि किसके इशारे पे रवि मनुभाई परमार को बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया? उनकी छवि कोई साफ नहीं है। नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन इस आईएएस अफसर के ऊपर कई सारे दाग हैं, कई सारे एफआईआर उनके ऊपर हो चुके हैं, कई सारे आरोप पहले से हैं। तो ये किसके इशारे पे इन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया? लगातार छात्र ये मांग करते हैं कि आखिर एक बाहरी को क्यों बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया? कहीं ये गुजरात लॉबी के इशारे पे तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इस आंदोलन ने बिहार में एक नई राजनीतिक उथल पुथल के संकेत दे दिए हैं। अगर इस आंदोलन को सही से हैंडल नहीं किया गया तो शायद नीतीश कुमार की कुर्सी में ये आखिरी कील साबित होगी। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव इस मुद्दे में एग्रेसिव हैं। प्रशांत लगातार अपनी राजनीतिक जमीन बिहार में तलाश रहे हैं
और इन छात्रों की मदद से शायद उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन उनका भी विरोध अब काफी होने लगा है। सवाल तेजस्वी और कांग्रेस की चुप्पी पे भी है कि आखिर 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है तो ये लोग कहां हैं? आखिर छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट कर देने से तो सब कुछ नहीं हो जाता है। सवाल नीतीश कुमार पे भी है। कुर्सी कुमार के नाम से मशहूर नीतीश को अब तानाशाह कुमार भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उनके राज में जिस तरीके से इस निहत्थे आंदोलन को कुचला गया है, निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई है, वो शायद नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। आखिर दोबारा से परीक्षा लेने में सरकार को क्या दिक्कत है? या फिर ये सच है कि करोड़ों में ये सीटें बेच दी गई हैं और सरकार दोबारा परीक्षा करने से इसीलिए हिचकिचा रही है? आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर छात्रों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार तानाशाह क्यों होती जा रही है? उस प्रदेश का मुखिया क्यों तानाशाह हो रहा है जो लोकतांत्रिक होने का दावा किया करता है, जिसकी उपज ही एक आंदोलन से हुई है, वो भी तानाशाही के रास्ते पे उतर आया है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में इसके ऊपर जरूर लिखिएगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।